है। क्या दाना नहीं खा रही है ये सरकार? मामा ठग विद्या के अलावा कुछ जाना नहीं। मामा चले जाए माई के लगे, हमें नहीं है जरूरत। हाँ। लक्ष्मी योजना ये चूतिया बनाने का धंधा है। वोट लेने के बाद कुछ नहीं देने वाला। हमने बीड़ा उठा दिया कि पूरे मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनेगी। करीब 60% करप्शन है, 40% युवाओं बेरोजगार नौकरी जो पाते हैं नहीं पाते हैं। सरकार बाधाएं करती हैं, अपनी बाधाएं भूल जाती हैं। जैसे कि हर चीज का कोई एक ना एक धर्म होता है। अग्नि का धर्म है किसी चीज को भ्रष्ट कर देना, किसी चीज को जलाना। जल का धर्म है किसी चीज को शीतलता देना। और नेता का धर्म है जनता को खुश करना। जब जनता खुश रहेगी आपसे तो आपकी प्रदेश में पार्टी बनेगी, पार्टी आएगी आपसे। जब आपके ज्यादा एमएलए और एमपी होंगे, आपकी सरकार बनेगी, आपसे जनता खुश रहेगी हर जगह। इस चीज तो अब तो नेतागिरी जो कर रहा है वो तो बिजनेसमैन होता है या तो फिर बाहुबली होता है। शायद इसीलिए युवा बेरोजगार है का? नहीं, ये तो आपकी पूछने की बात है। बाहुबली कुछ नेता हैं बट अपने यहाँ नहीं है, एमपी में नहीं है। क्या धमकी उमकी चल रही है सिमरिया में? तो क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। ठीक है ना। अपने जैसे आप समझ लीजिए कि यूपी में देखिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनकी कितनी अच्छी सरकार चल रही है, कितनी अच्छी। हमको केवल दो ही नेता की मैं सीख लेता हूँ, एक योगी आदित्यनाथ सिंह जी की और एक चिराग पासवान जो बिहार के दावेदार हैं। बीजेपी वाले हैं कि कांग्रेस को इसके सपोर्टर नहीं दे रहे हैं यहाँ सपोर्ट। हम तो अपने यहाँ से दे रहे हैं। हम अभय मिश्रा जी को दे रहे हैं अपने यहाँ से। अब बिहार में जो आपको नेता पसंद है चिराग पासवान और योगी पसंद, ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है, बाकी वोट तो वोट में पड़ता है। क्या बोलेंगे आप? अभय मिश्रा हमारे सिमरिया विधानसभा में अभय मिश्रा जैसे नेता बहुत जरूरी थे और वो जीतेंगे भी और वो जीतेंगे भी। और भारी भय भ्रष्टाचार आतंक को मुक्त करना और वो काफी मतों से जीतेंगे वोट। हाँ जी। हम सिमरिया विधानसभा ग्राम पंचायत इटाहा है, बगदरा गांव से है। मेरा नाम अमित तिवारी है और अनिल तिवारी जी है हमारे, हम लोग कार्यकर्ता हैं। और यही भय भ्रष्टाचार लकान है एकदम कोटी भैया के। ठीक है भैया, अब अपनी सरकार बनने जा रही है। अभय मिश्रा जिंदाबाद। बदलाव जरूरी है जी, बदलाव बहुत जरूरी। अच्छा, युवाओं की क्या मांग है? युवा क्या चाहता है? युवारी खत्म हो और भय भ्रष्टाचार आतंक खत्म हो। चोरी लूट डकैती रहती हर जगह हो रही है, ये सब बंद हो। और ये जो कोरेक्स है, गांजा है, यहाँ इतनी नशीले पदार्थें पकड़ी जाती है। यहाँ अपने यहाँ देखिए हर एक न्यूज में देखिए आए दिन पकड़ी जाती है। देखिए नए नए लड़के जो नशे की चपेट में आ रहे हैं, ये सब आतंक है, ये भ्रष्टाचार। अरे ये कोरेक्स जो यहाँ का मुद्दा, हम तो बाहर के हैं, कोरेक्स मुद्दा बड़ा हावी है, कहते युवा गिरफ्त में आ चुका है। तो यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, क्या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमको नहीं लगता कि ध्यान दे रहे हैं। अगर ध्यान देते तो अपने रीवा जिला में आता। बताइए, अपने रीवा संभाग में आता भैया। बताइए, कोरेक्स बहुत हावी है यहाँ। हाँ हावी है। ये है क्या? ये एकदम मुझे तो नहीं मालूम क्या है ये। 25 सालों एकदम ये दीमक की तरह रीवा जिले को चाट रहा है। हाँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को हाथ में इसलिए थमाया जाता है क्योंकि वो सोच ना पाए, रोजगार न मांग पाए। बिल्कुल, यहाँ पर मैं बता दूं कि 30 सालों से भाई साहब, 35 सालों से कोरेक्स गांजा खुलेआम कबाड़ी मोहल्ला में बिकता है। और एसपी पुलिस स्वयं आपकी उनका हिस्सा रहता है। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ विधायक बने लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। आज युवा वर्ग जो है केवल इसी में चपेट में मरा जा रहा है और बेरोजगारी खाए ले रही है। यहाँ पर मतलब इतने लोग परेशान हैं और इतनी बार शिकायत की गई, एसपी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। खुलेआम बिक रहा है यहाँ पर रीवा में और सिमरिया में, हर क्षेत्र में बिक रहा है भाजपा के शासनकाल में। इसको कम करना चाहिए। ये नशा फैला करके हमारे युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है और बेचारे परेशान हैं। अच्छा, एक बात और है, आपको योगी पसंद है तो क्या यहाँ शिवराज पसंद है आपको? बट गए आप फंस नहीं गए। शिवराज का चेहरा नहीं पसंद है। अरे काहे भैया? बट उन्होंने ऐसा काम कोई भाषण पर देते हैं, बट ऐसा कोई काम नहीं किया कि बेरोजगारों को रोजगार दे। वो वादे पे वादे। योगी ने किया काम। हाँ, योगी ने किया काम। भैया का थोड़ा सा लुक ये बताइए, एकदम जैकेट लकलकार है, चश्मा लगा हुआ है, टोपी कौन से बोलते हैं इसको? टोपी बात छोड़िए, टोपी देखिए आज के लोगों में बेरोजगारी के कारण ये बात यही निकलवाना चाहते हैं कि आज के युवा लफाज में नहीं, केवल काम पे मुद्दे पे बात करना चाहिए। रोजगार पे बात हो रही है। हम BA LLB किए हुए हैं, ठीक है।
गए वकालत करने, कुछ दिनों किया, फिर छोड़ दिया, फिर ठेकेदारी में आए, काम किए, सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, रोड बनाता हूँ, पुलिया बनाता हूँ। और रही बात बेरोजगारी की, तो नए नए लड़कों का शादी नहीं हो रहा है यहाँ। अरे काहे भैया? ये बेरोजगारी काज नहीं हो लगा, एक जने बेरोजगार अभी हमें शिवराज सरकार में बताई, नए नए युवा को मौका नहीं मिल रहा। मतलब लड़के रणुआ पड़े हुए हैं। अब बहुत लड़के पड़े हुए हैं, बताए बेरोजगारी हो गई है? हमारी हो गई। कब हुई है? हमारी 2011 में हुई है। अभी नहीं हुई है। अरे रणुआ भी है जी बिल्कुल। समस्या ये LLB करने के बाद भी? जी अभी वही ना, शादी ब्याह हुआ? हुआ है। हो गया जी हाँ। आपका? अरे अभी तो हुआ ही नहीं है। मतलब इस ताक में है कि शादी ब्याह हो जाए। और बहुत बड़ी बात, भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रोजगार। अगर रोजगार नहीं होगा तो कोई अपने बेटी को कैसे देगा, और वो व्यक्ति कैसे खिला पिला पाएगा। अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है, कल मिश्रा जी ने हमारे गाँव गए थे, क्या सरकार हमने यही बात रखा था, कितने युवाओं बेरोजगार भाग रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। तो मिश्रा जी ने बोला भी था कि जो ये बैकुंठपुर से बीड़ा शाहपुर गोधा रोड आई है, ये हमने दिया है, तो फिर इसमें प्रस्ताव रखा गया कि इसको डबल लाइन करवाइए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं डबल लाइन करवाऊंगा। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे फैक्ट्री में एक बात और देखा, हम रीवा जिले के कई विधानसभा के कवरेज किया, लेकिन जो अभय मिश्रा के कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता से खुद मांगते हैं, अड़ी पे आ जाते हैं, बाकी तो एकदम पीछे पीछे चलते हैं। नहीं, ये क्या कारण है? ऐसा कोई मतलब आपके नेता सुनते हैं इस चीज को? हमारे नेता हर चीज को सुनते हैं। उनके यहाँ आइए, कोई समस्या हो आपकी उनसे कहिए, वो आपके घर तक जाएंगे उस समस्या को देखने के लिए। हम मिश्रा जी ऐसे नेता हैं वो। कहा भैया, क्योंकि वो नीचे से पहली सीढ़ी अब ये सरकार से निवेदन है कि हमें भाजपा सरकार से बहुत तकलीफ है। हम बता रहे हैं, हम उग्रसेन शुक्ला बोली थे, हम रात भर गोरुआ ताकी थे, 5 एकड़ में रोपा लगवाए, 1 एकड़ के चढ़ गए। बहुत धर्मात्मा है अगर ये सरकार, तो मवेशी का रोड में डाला लगवा के पकड़वा के अपने गौशाला में लाई जाए। कोहू के 1 रुपया नहीं है, कोहू के दान नहीं करे 1 रुपया, मरे जाए थे रात भर चल के यहाँ से रीमा से सिमरिया तक के हाल देख ले कि 1 किलोमीटर या पार 1 किलो पार, उसका मुआवजा क्लेम कौन भर रहा है? क्या दाना नहीं खा रही है ये सरकार? जी मवेशी है, सोना बिकता, चांदी बिकती, लोहा बिकता, GST लगा के हेलीकॉप्टर बिकता है। किसान का मवेशी 10 रुपए है तो 10 रुपए मिलना चाहिए। हमारा यही निवेदन है कि माने पड़वा बिक जा, भैंसी बिक जा, बोकरी बिक जा, जो ये भाजपा सरकार खा ली। और मवेशी गौ हत्या बता रहा है, और वहाँ गौशाला में जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा गौ माता है हमारी, हम मानते हैं, तो पकड़ा करके उनको सानी भूसा दे ना, वो तो जंगल में भाग रही हैं, वहाँ सड़कों पे जो सड़कों में भाग रही, कोई देखने वाला नहीं, मारे डंडन के भाग रही है, लंगड़ हो रही है। हम ही अपना मारी थे उनका जब खेती खा थे। आप बताइए कौन अच्छी बात ही आई? किसान परेशान है, किसान अतिशय परेशान है, पूरी रात धान चरत है। मामा ने तो बहुत काम किया किसानों के लिए, मामा ठग विद्या के अलावा कुछ जाना नहीं। हाँ, तो फिर भी 18 साल बना के रखा आप लोगों ने। अब क्या करे, हो गया, समय का फेर था, मिल गया नेता। हाँ मिल गया नेता हो, अभय भैया जैसा हो, ऊपर राहुल भैया जैसा हो, और बीच में कमलनाथ भैया। कमलनाथ करेंगे किसानों के लिए काम? कमलनाथ जी के सरकार में कर्जा माफ हुआ है। लेके चले गए। मामा से आप विनती करोगे कि चेतावनी दोगे? मामा से हम विनती करेंगे कि मामा चेतावनी सुन लीजिए, किसानों की जो दुर्दशा किए हो, अब तुमसे मिलने वाली कोई शंका की बात नहीं। एक भी आदमी तुमको हाथ नहीं उठाएगा वोट देने के लिए। तो जाने वाले हैं, सुन रहा हूँ। मामा चले जाए, माई के लगे, हमें नहीं है जरूरत। हाँ, ये बोला कि लाडली बहना बहुत चल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना, ये चूतिया बनाने का धंधा है। वोट लेने के बाद कुछ नहीं देने वाला है मामा। तो बहनीबे वोट देंगी? बहनीबे 1 छे न देही, घंटा देही। जीजा का क्या हुई? जीजा का हथियार ये क्या है भैया? या भगवान जाने। हाँ, मामा के साथ नहीं है, चूतिया होते हथियार पकड़े। हाँ, अब ये चल रहा है, यही ठग विद्या है। चलेगा, वोट डालो, राज करो। उनकी अपनी कुर्सी से मतलब है, जनता भूखा मरे, इससे कोई मतलब नहीं। महंगाई GST लगा दिया, मोर गजबरी। और आपके यहाँ के विधायक जी काम धाम कर रहे हैं? जो कोई काम नहीं। बिजली का बिल माफ किए, वृद्धा पेंशन बनवाए, मुहिम 100 रुपया फार्म फोटो के लाग, अब मिला कोहू को कुछ नहीं, जनता रो रही है, भटक रही है। ये वो धमकी उमकी वाला वीडियो वायरल हुआ था, मारपीट हुआ था, मारपीट का केखा मरही मार डारे, कोहू तो बचबे करी। मारे से अगर बन से तो सबको मार डारे।
उनका डर नहीं है केहू के? उनका अब भगवान के का छोड़ी सी। हाँ। हाँ, तो अब अभय भैया सड़ कर देंगे? अब ये ऊ जाने हम अब ये नहीं जाने। जिंदाबाद। अभय भैया जिंदाबाद है, पर उनकर मैटर हम नहीं जानी भाई। हमने कहा मतलब लोग परेशान नहीं होंगे अब? ना, परेशान नहीं होंगे, इनसे संतुष्ट है। परिवर्तन की लहर है। विकासशील व्यक्ति है। परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन तो हो गया, हम बीरा उठा दिए पिछले बार भी। हैं? हम स्वामी जी बोल रहे हैं 108 श्री। स्वामी सोंगे कमर भाई। हाँ स्वामी जी, हमको हाँ स्वामी जी, हमने बीरा उठा दिया कि पूरे मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये बीरा क्या होता है? बीरा ईश्वर का भभूति। 108 क्या होता है? 108 माने श्री स्वामी शुक्ला जी महाराज। किसके भक्त हैं आप? हम बजरंग बली के भक्त हैं। हाँ। बजरंग बली। हाँ, माहौल बहुत चल रहा है यहाँ। माहौल चलने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। सब पत्ता हिलेगा तो पंजाब में। माहौल बदल गया। भैया साहब जाने वाले हैं? जी जी। अब अभय मिश्रा जी आने वाले के पास एक दिन भी प्रचार नहीं करेंगे, फिर भी वोट पंजे में पड़ेगी। बीरा का दम है ये? हाँ। अरे कौन सा मंत्र पढ़ते बीरम भैया? मंत्र नहीं बताया जाता, किसी को नहा धो के अपने आगे मंत्र पढ़ा जाता है। 10 लोग और पढ़ेंगे तो और ज्यादा। फिर हनुमान चालीसा का सब लोग पाठ करें और चल दें। हाँ। किसी का प्रचार करने का काम नहीं। अच्छा, तो कमलनाथ जी बजरंग बली के भक्त हैं? हाँ, है ना। हाँ? जी। तो बजरंग बली पर आशीर्वाद दे देंगे? आशीर्वाद दे देंगे। हाँ। और आप भी हैं बजरंग बली के भक्त हैं? हम भी भक्त हैं। है ना जी। बदलाव होके रहेगा। बदलाव होके रहेगा। मंत्र कैसे, एक बार थोड़ा सा घुमा फिरा के बताइए ना। देखिए, इनको सबको काम है। नहीं, सबका काम है। बड़े सुबेरे राम के नाम, तुलसी गंगा सालिक राम। जो राम का नाम दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ध्यान दिया करते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट लो, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोट। अबे भैया को जिताओ, फिर देखो। अरे तो भैया राम नाम से तो बीजेपी भी खूब लेती है वोट बैंक। राम नाम नहीं है, वो तो खनता करने वाली सरकार है। ये क्या है भैया? ये अपने आगे जमीन में सोना चांदी है रथी। हाँ, खदाने बड़ी बड़ी हो, खदान न हो है। हाँ, तो भैया जी ये है हनुमान भक्त, और इस बार बोल दिए हैं कि बदलाव आके रहेगा, और हनुमान जी का बीरा। हाँ, बीरा उठा लिए हैं, और इस बार अभय मिश्रा सिमरिया में आने वाले हैं। बीच वाले में कमलनाथ। ऊपर राहुल भैया 24 में पीएम बन जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे। कहते तो पप्पू है। अरे नहीं, पप्पू नहीं है। वो अभी उसको जानते नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी को हम बदनाम करेंगे तो ईश्वर देख रहा है। जब ऊपर वाले का चक्कर घूम गया तो कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। तो भैया ये है चुनावी माहौल, और सिमरिया का हाल आपने जाना कि किस तरह से युवा अब सजग हो चुके हैं, और अब तो बीरा भी उठने लगे हैं। बजरंग बली की याद आने लगी है। लेकिन बजरंग बली किसके हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। और 3 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तो बजरंग बली का आशीर्वाद और उनका गदा किस पर चलेगा, देखना दिलचस्प होगा।